वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ पहले मुस्लिम संगठन ने नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी से दूरियां बनाई और फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया कि जो भी पार्टी इस बिल का समर्थन करेगी, मुसलमान उस पार्टी को चुनाव में वोट नहीं देंगे। आज पटना में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और बाकी मुस्लिम संगठनों की तरफ से बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। अब ऐसे में बिहार में चुनाव नजदीक है। नीतीश कुमार और उनकी सहयोगी पार्टी बीजेपी वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में है। तो ऐसे में ये सवाल है कि क्या इन दोनों पार्टियों को आने वाले चुनाव में तगड़ा झटका लग सकता है, या फिर चुनाव से पहले नीतीश कुमार वक्फ संशोधन बिल को लेकर अपना रुख साफ कर लेंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को मुसलमानों का कितना प्रतिशत वोट मिला था। चलिए जानते हैं इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से। ऑब्जर्वर पोस्ट हिंदी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उसामा। देश भर में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विरोध हो रहा है और बिहार में भी इसका असर दिखने लगा है। मुसलमानों का कहना है कि यह बिल वक्फ संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और इसी वजह से कई लोग इसे धार्मिक मामलों में सरकार की ज्यादा दखलंदाजी मानते हैं। बिहार में भी इस बिल के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और देश भर के प्रमुख धार्मिक और सामाजिक मुस्लिम संगठन की तरफ से पटना के गर्दनी बाग में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में कई संगठनों के लोग शामिल हुए। जरा आप समझिए कि बिहार में अगला विधानसभा चुनाव 2025 के आखिर में होने की संभावना है। बिहार विधानसभा चुनाव का कार्यकाल 2025 तक है और इसके बाद चुनाव होंगे। इसके साथ ही बिहार में वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम संगठनों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया है। पहले तो नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी से मुस्लिम संगठनों ने दूरी बनाई थी और अब वक्फ बोर्ड ने साफ कह दिया है कि जो भी पार्टी इस बिल का समर्थन करेगी, मुसलमान उसे आने वाले चुनाव में वोट नहीं देंगे। इसका मतलब यही है कि मुस्लिम समुदाय इस बिल को लेकर इतना नाराज है कि वो अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल उन पार्टियों को सजा देने के लिए करेंगे जो इस बिल के पक्ष में खड़ी है। नीतीश कुमार के लिए ये बड़ा संदेश है क्योंकि उनकी पार्टी का वक्फ बोर्ड और मुस्लिम समुदाय से अच्छा संबंध रहा है। अब मुस्लिम संगठनों का यही कहना है कि वो समर्थन करने वाली पार्टियों को वोट नहीं देंगे। इसका असर आने वाले चुनाव में दिख सकता है। बिहार के चुनाव में मुसलमानों की भूमिका बहुत अहम होती है। मुस्लिम वोटरों का एक बड़ा हिस्सा राज्य की राजनीति में असर डालता है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटरों की हिस्सेदारी काफी अहम थी। इस चुनाव में आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी के बीच मुस्लिम वोटरों के लिए कड़ा मुकाबला था। आंकड़ों के हिसाब से समझे तो मुस्लिम समुदाय ने बड़ी संख्या में आरजेडी का समर्थन किया था। लगभग 70% मुस्लिम वोट राजद को मिले थे। आरजेडी के पास मुस्लिम वोट बैंक था क्योंकि उनकी पार्टी का इतिहास मुस्लिम समुदाय के लिए काम करने का रहा है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को मुस्लिम वोटों का बहुत कम हिस्सा मिला था। कुछ अनुमानों के मुताबिक जेडीयू को करीब 10 से 15% मुस्लिम वोट मिले थे। इसका कारण था कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन में थे और मुस्लिम वोटर्स का मानना था कि बीजेपी के साथ गठबंधन रखने से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। भाजपा की बात करें तो बीजेपी को मुस्लिम वोटरों का बहुत कम हिस्सा मिला था, लगभग 5 से 10% के बीच। मुस्लिम समुदाय ने बीजेपी का विरोध किया था क्योंकि पार्टी की नीतियों और बयानों को लेकर उनके बीच असंतोष था। कुल मिलाकर आरजेडी को मुस्लिम वोटरों का सबसे बड़ा हिस्सा मिला था, जबकि जेडीयू और बीजेपी को मुस्लिम वोटों का बहुत कम हिस्सा मिला। ये वोटों का बंटवारा बिहार के मुस्लिम समुदाय की राजनीतिक प्राथमिकताओं को दर्शाता है। ऐसे में साफ हो जाता है कि बिहार की सत्ता को पलटने की ताकत मुसलमानों के वोट बैंक में नजर आती है। बात करें 2015 विधानसभा चुनाव की तो 2015 के चुनाव की तुलना में 2020 में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का वोट शेयर घटा। 2015 में जब बिहार विधानसभा चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार महागठबंधन यानी कि आरजेडी, कांग्रेस और अन्य दलों के साथ का हिस्सा थे। उस समय उनका वोट शेयर काफी अच्छा था और जेडीयू ने 2015 में जेडीयू और उनके गठबंधन ने भारी जीत हासिल की थी। लेकिन 2020 में नीतीश कुमार एनडीए यानी कि बीजेपी के साथ गठबंधन में थे। 2020 में उनकी पार्टी का प्रदर्शन कुछ कमजोर रहा। जेडीयू ने 2020 में सिर्फ 15 से 16% वोट शेयर हासिल किया, जो कि 2015 के मुकाबले कम था। 2015 में जेडीयू का वोट शेयर करीब 17 से 18% था, यानी कि 2020 में उनका वोट शेयर घटा। इसके अलावा 2015 में नीतीश कुमार को महागठबंधन का साथ मिला था, जिसमें मुस्लिम, यादव और कुछ अन्य दलों का समर्थन था, जबकि 2020 में उनका वोट शेयर खासकर बीजेपी के साथ गठबंधन और जेडीयू के अपने प्रदर्शन पर निर्भर था। इसलिए 2015 के मुकाबले 2020 में जेडीयू का वोट शेयर कम हुआ और इसका असर भी चुनावी नतीजों पर पड़ा।
अब इस बार भी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं। ऐसे में मुस्लिम संगठनों ने खुलकर कह दिया है कि अगर नीतीश कुमार वक्फ संशोधन बिल को लेकर अपना रुख साफ नहीं करते हैं तो उनको चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि मुसलमानों का वोट एक भी जेडीयू को नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ बिहार की विपक्षी पार्टियां भी नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इस बिल को लेकर आरजेडी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के बीच खटास बढ़ गई है। आरजेडी का कहना है कि यह बिल मुसलमानों के धार्मिक मामलों में सरकारी दखलंदाजी बढ़ाएगा और इनसे उनकी स्वतंत्रता पर हमला होगा। साथ ही आरजेडी का आरोप है कि नीतीश कुमार ने हमेशा मुस्लिम समुदाय का समर्थन दिखाया था, लेकिन अब वो इस बिल के जरिए उनकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। अब ऐसे में मुसलमानों का विरोध पूरी तरह से एक राजनीतिक और धार्मिक सवाल बन चुका है और अब देखा जाएगा कि क्या नीतीश कुमार इस विरोध को हल करने के लिए कुछ कदम उठाते हैं या नहीं। तो आने वाला ये वक्त ही बताएगा।